भागलपुर में अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बैसाख आते ही सूर्य की तपिश बढ़ गई है और सुबह से ही तेज धूप लोगों को झुलसाने लगी है। दोपहर होते होते हालात ऐसे हो जा रहे हैं कि सड़कों पर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। शनिवार को शहर के अधिकतम तापमान में वृद्धि देखी गई। वहीं तेज गर्मी से बचने के लिए लोग छाता, गमछा और तौलिया का सहारा ले रहे हैं। खासकर मजदूर, रिक्शा चालक और राहगीर सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। दोपहर में बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल राहत के आसार नहीं है, जिससे आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना है। धूप तो बहुत ज्यादा हो गया, चिल्लाती धूप है, एकदम पूरा लू का संभावना है और मार्केट में दुकानदारी पे पूरा असर पड़ गया है इसका। दिन भर सुबह में जो मार्केट होता है दिन भर तो पूरे बैठे हुए रह जाते हैं हम लोग। अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। धूप को से बचना चाहिए, छाता का इस्तेमाल करना चाहिए। धूप बहुत ज्यादा है, परेशानी बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निगरानी विभाग ने बेगूसराय जमीन घोटाले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुंगेर प्रमंडल आयुक्त कार्यालय में तैनात पेशकार मुकेश कुमार को 1,70,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया, जबकि 2 अन्य आरोपी बेगूसराय से गिरफ्तार किए गए। मामला साहेबपुर कमाल अंचल के पंचबीर पंचायत की सरकारी जमीन से जुड़ा है, जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपये बताई जा रही है। आरोप है कि फर्जी कागजात के आधार पर जमीन का दाखिल खारिज कर दिया गया था। वादी से फैसला प्रभावित करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसमें से 3 लाख पहले ही दिए जा चुके थे। निगरानी डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ लिया गया, जिसके बाद सभी को भागलपुर लाकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना टीम के द्वारा की गई कार्रवाई है। यह रिश्वतखोरी से संबंधित मामला है। आयुक्त कार्यालय मुंगेर में पदस्थापित प्रशाखा पदाधिकारी सह पेशकार विधि शाखा मुकेश कुमार के द्वारा एक जमीन के एवज में जो वहाँ वाद चल रहा था, उसमें फैसला सुनाने के लिए परिवादी अनंत प्रसाद सुमन से रिश्वत की मांग की गई थी और उस रिश्वत के साथ 1,70,000 राशि के साथ वो दिनांक 2/4/26 को निगरानी टीम के द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तारी के पश्चात पोस्ट ट्रैप मेमोरेंडम की कार्रवाई की गई और आज 3/4/26 को इन्हें माननीय निगरानी न्यायालय भागलपुर में अग्रसारित किया गया और इन्हें व्यवहार न्यायालय केंद्रीय कारा भागलपुर में भेजा जा रहा है। ये किनके द्वारा वाद दायर किया गया था? ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे नंद प्रसाद सुमन, जो कि वहाँ पर एक सरकारी जमीन था जिसके लिए जो मोहम्मद जावेद के द्वारा सीईओ और डीसीआर के यहाँ से उसमें आदेश अपने पक्ष में पारित करा लिया गया था और बेचने के प्रयास में लगे हुए थे और उसके अगेंस्ट अपील में ये कमिश्नर साहब के यहाँ मुंगेर में गए हुए थे और वहाँ पर मामला चल रहा था। उस मामले में इनके पक्ष में फैसला सुनाने के लिए मुकेश कुमार के द्वारा ये सब रिश्वत की मांग की जा रही है। सर, अब कितने लोगों को यहाँ पे किया गया था और सब जगह का? बाकी अन्य मामलों में निगरानी कार्रवाई की गई। मेरे द्वारा जो यहाँ पे मुंगेर में कार्रवाई की गई, जिसमें मेरे द्वारा गिरफ्तारी की गई और मैं उनको माननीय न्यायालय में समर्पित। जानकारी आपके जानकारी के अनुसार सर तो कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक बेगूसराय में 2 लोग गिरफ्तार किए गए और एक मुंगेर में 1 लोग की गिरफ्तारी की गई। कल कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी रिश्वतखोरी के मामले में की गई। सर, परिचय आपका? पवन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में शनिवार को एबीवीपी के छात्रों ने नामांकन शुल्क माफी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप था कि छात्राओं और SC/ST वर्ग के लिए निःशुल्क नामांकन का आदेश जारी होने के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने इसे लागू नहीं किया। देर से सूचना मिलने के कारण कई छात्र छात्राएं पहले ही शुल्क जमा कर चुके थे, जिससे नाराजगी बढ़ गई। प्रदर्शन के बाद प्राचार्य से वार्ता हुई, जिसमें कॉलेज प्रशासन ने मांगे मान ली।
प्राचार्य डॉक्टर दीपू महतो ने आश्वासन दिया कि पात्र छात्रों का नामांकन निःशुल्क होगा और पहले जमा की गई राशि जल्द वापस की जाएगी। प्रदर्शन में एबीवीपी के मंत्री लक्ष्मण कुमार, अध्यक्ष सुमित सिंह समेत बड़ी संख्या में छात्र शामिल रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जो भी छात्र छात्राओं का निःशुल्क नामांकन होना था, यह नोटिस 21 तारीख को ही निकला था, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा लगातार इसको 7 दिनों तक नोटिस को दबाए रखा गया। उसके बाद भी जब नामांकन फिर से लगातार 3 महीने रोकने के बाद जब फिर से चालू किया गया तो उनमें नामांकन शुल्क ही कल से ही ऐड फिर से कर दिए। तो इसीलिए हमारी मांग थी कॉलेज प्रशासन से मतलब जो भी नामांकन शुल्क लिया जा रहा है उसको निःशुल्क किया जाए और जितने भी लोगों का या छात्र छात्राओं ST/SC वर्ग के हैं उनका जिनका नामांकन शुल्क लग गया है उनका शुल्क वापसी के लिए प्रावधान किया जाए। कॉलेज प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि 1-2 दिन में सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। लक्ष्मण कुमार, कॉलेज मंत्री, TNV महाविद्यालय। हमारा मांग था कि जो भी सभी वर्ग की छात्राएं एवं SC/ST छात्र हैं उनका नामांकन निःशुल्क हो, और जब 21/1/2026 को नोटिस भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा मिल गया कि सभी बच्चों का निःशुल्क नामांकन होना है, उसके बाद भी महाविद्यालय ने लापरवाही करके नामांकन लिया। तो उन छात्रों का पैसा वापसी के लिए हम लोगों ने इनसे अनुरोध किया था, मांग रखा था, और निश्चित रूप से ये दोनों मांग प्रधानाचार्य महोदय द्वारा पूरा किया गया है। जो नोटिस था इसके लिए निःशुल्क नामांकन के लिए वो जारी कर दिया गया है। दूसरा जो मांग है पैसा वापसी के लिए, तो इनका भी कहना सही है कि विश्वविद्यालय से अनुमति लेकर जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करके, जो प्रक्रिया है वो कल से चालू भी हो जाएगा आवेदन का प्रक्रिया, तो उसको पूर्ण करके छात्रों का जो पैसा लगा है वो वापस किया जाएगा। जी सुमित सिंह, कॉलेज अध्यक्ष, TNV महाविद्यालय, अभावित, भागलपुर। नहीं, ये तो इसको तो हंगामा नहीं किया जाए। शाम में ही इस संबंध में बात कर लिए थे। मतलब जैसे एबीपी के जो छात्र हैं या राजद के हैं और कुछ को हम शाम को बुला लिए थे। ये लोग हमको फोन किया था तो हमको सहमति, जो अभी हम चिट्ठी निकलवा रहे हैं और आप लोग सुनबे किए हैं, उसकी सब मामला वही है कि एडमिशन में सभी प्रकार के शुल्क माफ करने के संबंध में। तो हम भी सभी प्रकार, हम लोगों के पास जो शुल्क जो रसीद काटते हैं 2 तरह का है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में हम लोगों का एडमिशन और ट्यूशन फी है। उसके बाद बी ग्रुप में NSS है, NCC है, कल्चरल है, स्पोर्ट्स है, आइडेंटिटी कार्ड है, ये डिफरेंट तरह का है। और यहाँ पर सरकार के द्वारा कोई सोर्स नहीं आता, इनकम नहीं आ रहा, इंटरनल सोर्स से हम लोग काम कराते हैं। तो हम लोग यूनिवर्सिटी को एक पत्र कुछ 20 दिन पहले लगभग लिख दिए थे कि इसको डिफाइंड किया जाए कि कौन कौन सा शुल्क, चूंकि दो तरह का शुल्क है तो कौन सा लिया जाए। तो उसी आशा में हमको इतना दिन लग गया, लेकिन वहाँ से हमको कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। तो फिर अगल बगल के जो कॉलेज हैं उनसे पूछे, मरवाड़ी कॉलेज से, तो वो भी बोले कि हम सुन पर ले रहे हैं। तो शाम को ही, पिछले शाम को ही जो एबीपी के स्टूडेंट 2-3 थे और राजद के थे और 1-2 और दूसरे दल के थे, सबसे सहमति बन गई थी कि आज चिट्ठी इसकी निकाल देना है। और लक्ष्मण को हम बोल दिए थे कि इसके सपोर्ट में मारवाड़ी कॉलेज से जो रसीद होगा आना, हम इसको कर देते हैं। हम उसका हम आशा देख रहे थे। तब तक हाँ, अब तो चिट्ठी जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो चिट्ठी सरकार से जो चिट्ठी आई है उसको अनुपालन अभी तुरंत उसका लेटर निकाल लिया जा रहा है। जिन बच्चों से लिया गया उसको भी लौटा दिया जाएगा। भागलपुर में सामाजिक बदलाव की दिशा में एक अहम पहल करते हुए बेटरमेंट फाउंडेशन द्वारा खलीफाबाग स्थित खानकाह पीर दमरिया साहब में शुक्रवार की शाम एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में इमामों, उलेमा और बुद्धिजीवियों ने एकजुट होकर मस्जिदों को केवल इबादत तक सीमित न रखकर उन्हें सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सुधार का केंद्र बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। खानकाह के सज्जादानसी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि यह पहल वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 और खानकाह की ओर से की गई है। उन्होंने बताया कि हर सप्ताह जिले की अलग अलग मस्जिदों में बैठकें आयोजित कर इस अभियान को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। बैठक में 17 सूत्रीय एजेंडे को मंजूरी दी गई, जिसमें अशिक्षा उन्मूलन, नशा मुक्ति,
भीख प्रथा खत्म करना, ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, बेरोजगारों को रोजगार, दहेज प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा, स्वच्छता, आपदा सहायता और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। साथ ही युवाओं को मोबाइल के दुरुपयोग और अंधविश्वास से बचाने पर भी जोर दिया गया। मुफ्ती अफान मौलाना असजद नाजरी और मौलाना मासूम रजा, मौलाना जाहिद हलीमी, प्रोफेसर देव ज्योति मुखर्जी सहित कई लोगों ने इसे समय की जरूरत बताते हुए इस मुहिम को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की अपील की। डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान ने सुझाव दिया कि पहले शहरी क्षेत्रों में इसे मजबूत कर बाद में ग्रामीण इलाकों तक विस्तार किया जाए। बैठक के अंत में समाज में एकता, भाईचारा और सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया गया। ये प्रोग्राम बनाया गया है, उस पर आगे इंशाअल्लाह काम होगा कि हर मस्जिद शहर की किसी न किसी एक मस्जिद या जिले की कोई एक मस्जिद में हर हफ्ता, मेरे ख्याल में जुमा या जुमेरात का दिन जो भी तय हो जाए, उस दिन वहाँ कोशिश करके इस तंजीम से जुड़े हुए लोग वहाँ जाकर वहाँ जो तंजीम है, मस्जिद की कमेटी है, उसके साथ मिलकर ताउन पेश करेंगे और अतराफ का जायजा लेकर कि यहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या काम किस अंदाज से किया जा सकता है, उस पर गौर व खोज करते हुए इंशाअल्लाह इक़दामी कदम उठाएंगे। अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह बहुत ही कारामद और तारीफी काम होगा। अल्लाह ताला इसके जरिए से जनाब बर्मा फरमाएंगे, समाज में हर तरह की बुराइयों को निकाल कर अच्छाइयों को वजूद में लाने के लिए हमें आपके जरिए के तौर पर इंशाअल्लाह कबूल फरमाएंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वैशाली दौरा जिला प्रशासन की सख्त तैयारियों के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप परिसर का भ्रमण कर विकास कार्यों और पर्यटक सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्राचीन धातु स्तूप तक जाने वाले मार्ग का उद्घाटन भी किया और भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने वैशाली को ऐतिहासिक और वैश्विक पर्यटन केंद्र बताते हुए इसके विकास की सराहना की। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए डीएम वर्षा सिंह के नेतृत्व में 125 दंडाधिकारी एवं भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे। यातायात, भीड़ नियंत्रण और वीआईपी मूवमेंट की विशेष निगरानी की गई, जिससे पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।